सद्गुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा है वास्तव में, उसके और लोक देखिएगा। इधर ये है वो सहरसा शीर्षा वाला लोक, यानी विराट भगवान जो गीता में अपना विराट रूप दिखाता है, वो ये काल भगवान ब्रह्म है। ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड, इसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन। ये काल भगवान ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये कितना छोटा सा अक्षेत्र बन गया उन ऊपर के लोकों की तुलना में। और ये है वो दूसरा भगवान जो दिखा भगवान, पर वास्तव अविनाशी नहीं है, ये परब्रह्म है। ये परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, ये है इतना परब्रह्म का। और फिर ये पूर्ण ब्रह्म का, ये वो कबीर परमेश्वर है। ये सारा कुछ मिलाकर, इधर भी एंड नहीं, इधर भी समाप्त नहीं, इधर भी आगे भी समाप्त नहीं, और ऊपर भी। जैसे कंप्यूटर के अंदर लाइन के बीच में कोई अक्षर फीड करते हैं तो वो अक्षरों की दूरी बढ़ जाती है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहता है, इसका अंत नहीं है। वे सीमित है। ये अथर्ववेद कांड नंबर 1 के अनुवाक नंबर 1 के प्रथम श्लोक में लिखा कि उस परमात्मा का लोक तो भी सीमित है, वो तो बिल्कुल अलग से है। और यहाँ पर ये 16 पुत्रों के जो प्रथम बार सृष्टि में उच्चारण करके शब्द से उत्पत्ति की थी, एक शब्द से ये 16 द्वीप रचे थे, और फिर इनमें ये अपने अपने पुत्रों को 16 शब्दों से उत्पन्न करके कबीर परमेश्वर ने, और ये अलग अलग द्वीप दे दी थी। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। अब ऊपर के भी ऐसे ही 3 सतिथि हैं। ये सतपुरुष सतलोक है, इसके बाद ये अलखलोक है, ये अगम लोक है, ये अलखलोक है, ये अगम लोक है, ये अनामी लोक है। यही परमेश्वर इन 3 कलाओं में रहता है। ये भी बहुत लंबे चौड़े सीमाओं के हैं, इनके भी आगे बढ़ते रहते हैं, इनका और छोर नहीं बनता, इतने लंबे चौड़े हैं। अब ये सतिथि है इस पूरे ब्रह्मांडों की। अब नादान संत कहते हैं एक राधा स्वामी और लोक है, कोई प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र आधार नहीं। ऐसे ये सब बात बिगड़ती जा रही है, और ये कलयुग में आने वाली भक्तात्माओं के लिए एक बहुत बाधा बन रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारे। नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार, नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। झूठों को तो सचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखिए परम पूज्य आसाराम जी, परम आदरणीय आसाराम जी,
अब अनजान भक्तात्माओं को कोई भी कैसा ही मार्गदर्शन कर दे उसके ऊपर लग जाते हैं। ये पुण्यात्मा थी, जैसे गुरुदेव मिले अपना लग्य भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए। इन्हीं के ये देखिएगा एक पत्रिका है ऋषि प्रसाद। वैसे तो बहुत पुस्तकें हैं इनकी, पर मैं ज्यादा ना दिखा करके इशारा ही बहुत होता है समझदार को। यहाँ देखिएगा ये परम पूज्य संत आसाराम जी, और ये कौन से उसकी है, यहाँ देखिएगा ये वर्ष 12 है, अंक 112, अप्रैल 2002, चैत्र मास, विक्रमी संवत, ये 2058। इसके प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर। यहाँ से शुरू हुआ है कि सामान्य और विशेष ज्ञान। संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचन से ज्ञान नित्य अनादि है, अनंत है। ज्ञान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्यतः सत्ता का ज्ञान, दूसरा होता है कर्मजन्य विशेष ज्ञान। आगे बताते हैं कि प्रभु को पाने की क्या तरीका है। यहाँ देखो, लगता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, गुरु पर कृपा करेंगे फिर मिलेगा। परंतु जब गुरु कृपा हुई तो ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है। कितना सरल है? इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया, राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनते सुनते मिल गया। परमात्मा को पाना सरल भी है और कठिन भी है। तीव्रतर अथवा तीव्रतम जिज्ञासा तथा छटपटाहट से वह पवित्रता हो और सद्गुरु मिल जाए तो बड़ा सरल हो जाता है। अब भक्तात्माओं ये विचार करना कि अब क्या मिल गया, इन्होंने क्या बताना चाहा महापुरुष जी ने। आदमी आसाराम जी कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं कि इतना सरल है भगवान को पाना जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब देखो, ये कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं और सर्वस्व मानते हैं, आकार रूप में आया हुआ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ पहले ही रहा करते थे, तो महाराज जी की दृष्टि में श्री कृष्ण फिर भगवान नहीं हुए। युद्ध के दौरान क्या मिला, उन्होंने विराट रूप देखा उस काल का। और उस विराट रूप को देख के अर्जुन का कलेजा हिल गया, उसका दिल धड़के, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बख्श दो मुझे, ये रूप मुझे नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता, मैं बहुत घबरा गया हूँ, अपने उसी रूप में आइयो, चतुर्भुज रूप दिखाओ। और फिर वो चतुर्भुज रूप दिखाया ब्रह्म ने, काल ने, और फिर वो उसी रूप में कृष्ण रूप में आया। जब अर्जुन कहता है कि अब मैं शांत हो गया आपको कृष्ण रूप देख के, इसी बूंदी शकल जिसने देखते डर लगे, उसका क्या पाया बताओ, जिससे कलेजा हिल गया और अर्जुन जैसे योद्धा डर गए, उस प्रभु का पाना व्यर्थ हुआ। भगवान कृष्ण तो प्रभु थे, पहले ही उनके साथ रहते थे, उसके अंदर से काल निकला और काल ने फिर अपना विराट रूप दिखाया। वो काल इन सबको ऐसे ही नचा रहा, सबको धोखा देकर रखता है। और इन महापुरुषों की अभी तक बुद्धि, इनकी सारा जो दृष्टिकोण भक्ति मार्ग इस काल तक ही है। दूसरा फिर बताया है कि राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया।
राजा जनक को क्या मिल गया कि अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दे दिया कि ये तेरा नहीं है राजा, तो जिसको अपना समझता है, ये घोड़ा भी तेरा नहीं है, तो तू इस पर बैठेगा कैसे? ये तो तूने मुझे दे दिया। जब तूने मुझे मन दे दिया तो मन के साथ तेरा सब कुछ मेरे पास आ गया, तेरा है का क्या यहाँ पर? उसके बाद ये राजा जनक ने डट खूब भक्ति की, ओम नाम का जाप किया, और सुखदेव जैसे महर्षि ने भी उनसे उपदेश लिया और स्वर्ग गए। और जाती दफा रास्ते में 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवात्माओं को अपनी भक्ति कमाई दान करके और स्वर्ग ले गए। ये काल का कितना खतरनाक जाल है। अब क्या हुआ कि जब राजा जनक जी, जो गीता जी सीता जी के पिताजी थे, मुंह बोले पिताजी, ये बहुत अच्छे विद्वान पुरुष, वेदों अनुसार साधक और गुरु बना के भक्ति कर रही थी। जब ये यहाँ से जाने लगे विमान में बैठ के स्वर्ग को, रास्ते में जब नरक आया तो नरक में बहुत जीवें रो रही थी, आत्मा बहुत बुरा हाल हो रहा था। राजा जनक ने अपना विमान वहां रुकवा लिया और पार्षदों से पूछा कि ये क्या इतनी दुखदाई पीड़ा भरी आवाज किसकी आ रही है? पार्षदों ने बताया कि यहाँ पर नरक है, अपना कर्म भोग रहे हैं जिन्होंने ढंग से भक्ति नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि साधु का हृदय विनम्र होता है और ये काल का जाल है सारा। राजा जनक ने अपना विमान वहीं रुकवा लिया। धर्मराज आया, कहने लगे राजन आप चलो स्वर्ग में, आप यहाँ क्यों रुके हो? तो राजा जनक ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं देखा जाता, ये कितनी दुनिया रो रही है, इन आत्माओं को इनसे मुक्त कर दो, नरक तय। और धर्मराज ने कहा कि यहाँ पर सबने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, जैसा जिसने किया है, ये नहीं छोड़े जा सकते। राजा जनक ने कहा कि मैं जब आगे जाऊंगा जब इनको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको छुड़वाने के लिए, किसने कहा? धर्मराज ने कहा कि इन आत्माओं को छुड़वाने के लिए आपने अपने पुण्य संकल्प करने होंगे। राजा जनक ने दया भाव में आके और कहा मैं संकल्प कर दूंगा। अपने पुण्य संकल्प करके और उन 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से निकलवा लेंगे। उधर से राजा जनक को ठग लिया काल ने, उनके पुण्य क्षीण करवा दिए और स्वर्ग में बैठा दिया। जब तक उन 12 करोड़ नरक भोग रही जीवात्माओं के वो पुण्य प्रभाव जो राजा जनक जी ने उन्हें दिया है, उनके साथ वो पुण्य कर्म रहेगा, वो कमाई रहेगी, तब तक वो स्वर्ग रूपी रेस्टोरेंट में रहेंगे। उसके बाद उनकी पूंजी समाप्त होने के बाद तुरंत ही नरक में फिर डाला जाएगा। जो उन पाप कर्मों का दंड जो अभी बकाया था वो फिर भोगना होगा। उधर से राजा जनक के वो पुण्य अक्षीण हो गए, कम हो गए, उनको फिर नानक जी के रूप में अब कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ा। तब उस पुण्य आत्मा बाबा नानक जी को कबीर परमेश्वर स्वयं आकर बेई नदी पर मिले। उनको फिर काल का सारा जाल समझाया, अपना सचखंड दिखलाया। सतलोक में जो कबीर साहब को वहां भी देखा और नीचे भी देखा, और काशी में जब कपड़ा बुनते हुए देखा, तब कहा था कि फाही सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 25 पर ये शब्द है। अब विचार करो ये क्या मिला उनको? यही काल का जाल मिला। जन्म मरण 84 लाख दुनिया मिली, और ऐसे ही फिर क्या मिला कि कहते खटवांग को, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, 2 घड़ी में। ये खटवांग, इसको सठ दलीप भी कहते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे, दशरथ के पिताजी। पहले बहुत पुण्य आत्मा हुआ करती थी। तो सठ दलीप ने इंद्र के लोक में जाकर, इंद्र के साथ राक्षस युद्ध कर रहे थे,
इस शतद्वीप ने अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी सेना को और स्वर्ग लोक में ले गया, इंद्र के पक्ष में युद्ध किया, राक्षसों को हराया। तब जब लड़ाई समाप्त होगी तब इंद्र ने बताया कि शतद्वीप यानी राजा खटवांग तेरी 2 घड़ी की आयु है, अब ज्यादा उम्र नहीं तेरी। तब खटवांग राजा खटवांग ने अर्थात शतद्वीप ने कहा कि इंद्र मैंने तेरे लिए परोपकार किया है, इस परोपकार का एहसान कर दे मेरे पर कि मुझे सरयू नदी पर भेज दे, अयोध्या के पास अति शीघ्र भेज दे। तो ये कार्य इंद्र ने अपने विमान में बैठा करके खटवांग राजा को सरयू नदी के किनारे भेज दिया। अब जिसको पता लग जाए तेरी 2 घंटे की आयु है, ये सब भूल जाएगा, राज और पाठ और सब मालिक एकदम याद किया ऐसी कसक के साथ 2 घड़ी में। और फिर वो क्योंकि यहाँ का झूठा लालच का मोह हट गया और अपना जहाँ स्वर्ग में आस्था लगा रखी थी ओम नाम के जाप पे वो लगाई और वो विष्णु लोक में पहुंच गया, यानी स्वर्ग पहुंच गए। बस इतना पाया। उसके बाद लिखा है कि 7 दिन में राजा परीक्षित को 7 दिन में मिल गया। क्या मिल गया? राजा परीक्षित ये अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के पोते। तो इन्होंने एक गलती कर दी थी, एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ। ऋषि ने श्राप दे दिया उसको कि 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। इस बात का जब पता चला तो सभी ने विद्वान पुरुषों ने ये विचार किया कि इनको 7 दिन श्री मद भगवत सुधा सागर जिसमें भगवान विष्णु की श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं वो सुनाया जावे और इसका ध्यान यहाँ से हटा के और प्रभु के चरणों में लगा दे। सर्प ने तो डसना ही डसना है, वो तो डसेगा इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि इनके पास ये श्राप को हटाने का की शक्ति नहीं है, तीनों तापों को मिटाने की शक्ति नहीं है 3 लोक के भगवानों में। तो 7वें दिन क्या मिला उसमें, उस 7 दिन की कथा सुनाने की भी हिम्मत उन महर्षियों में नहीं हुई। अब देखो, अब तो कोई सत्संग कर देता है, कोई नाम देने लग जाता है, कोई कहता मैं पाठ कर दूंगा, मैं रामायण का पाठ कर देता हूँ, मैं गीता का पाठ कर देता हूँ और मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ। ये पाठ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अधिकारी के बिना वो सफल नहीं हो सकता। पृथ्वी के सभी महर्षियों ने मना कर दिया कि हमारी बस से बाहर है, क्योंकि वो 7वें दिन उसका परिणाम आना था, पता लगना था इन्होंने कितना मुक्त कर दिया इसको, कितना यहाँ से हृदय हटा दिया, उनकी शब्द में कितनी शक्ति है, उसमें सभी ने मना कर दिया। तो ऊपर स्वर्ग श्लोक से सुखदेव आया विमान में बैठ के और राजा परीक्षित के उधर से पांडवों ने जो स्वर्ग में रह रहे थे उन्होंने उसको सुखदेव को भेजा अपनी पुण्य कमाई देकर, विमान का किराया देकर कि आप जाओ और ये कृपा करो। 7 दिन श्रीमद् भगवत सुधा सागर का बड़े प्यार के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान सुनाया और फिर तक्षक ने डसा उनको, अवश्य वो मृत्यु को प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीर में, को विमान में बैठा कर सुखदेव और वहां स्वर्ग ले गया। केवल स्वर्ग तक गया और स्वर्ग में अपनी कमाई खा कर ये फिर राजा परीक्षित गधा बने 84 मावेगा। बता क्या मिला? अब इन महापुरुषों ने, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं थी सारी, प्रभु की तलाश थी इनको, और जैसे फिर गुरुदेव मिले वैसा ही इनमें ज्ञान भर गया। अब इनकी जनसंख्या, इनकी शिष्यों की संख्या इतनी होगी, अब ये स्वयं प्रभु हो गए। इतने बड़े प्रभु होकर फिर इंसान स्वामित्व में आने के बाद फिर वापस नहीं आ सकता। ये भी एक काल का बहुत बड़ा जाल होता। पता लग जाएगा इनको कि हम बिल्कुल 100% काल साधना कर रहे हैं, ब्रह्म साधना से आगे हमारी साधना नहीं है। और ब्रह्म साधना स्वयं अनुत्तम लिखा गीता जी में, वेद भी उसको नकारा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि काल का दबाव बहुत तगड़ा है।
निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबार, नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जयपुरे मन साहिब नाम कबीरी, जयपुरे मन सतगुरु नाम कबीरी, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीरी, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुकी गया दरिया नीर, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्न जरावे कति नेक न धरते धीर, जयपुरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर, जयपुरे मन साहेब नाम कबीर, जयपुरे मन पर